मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ 10 लकारार्थ निरूपण प्रकरण में नैयायिक मतानुसार लकारार्थ संक्षिप्त लकारार्थ निरूपण प्रकरण में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कालश्चातीत वर्तमानानागतात्मा यथा यथं लडादेरर्थः लटो भवतीत्यादौ वर्तमानत्वं लङ् लुङ्लिटाम् अभवत् बहुवेत्यादौ भूतकालः लुङ् लिटोर्भविता भविष्यतीत्यादौ भविष्यत्कालः लिङ्लोड्लेटाङ् भवेत् भवतु आग्नेयोऽष्टा कपालो भवातीत्यादौ विधिः संख्या च केवलार्थः लीटस्तु छन्दस्यैव प्रयोगः तत्र दीर्घत्वमपि विकल्पेन भवातीति दर्शनात् तत्र व्यापारादिबोधकेन लटा वर्तमानत्वं व्यापारादावेव बोध्यते पचतीत्यादितो वर्तमान पाकानुकूलव्यापारवानिति बोधात् एवमन्यत्रापि व्यापारबोधकाख्यातजन्यवर्तमानत्वप्रकारबोधे आख्यातजन्यव्यापारोपस्थिते हेतुत्वकल्पनान्नातिप्रसङ्गः। व्यापाराबोधकज्ञानत्वादि समभिव्याहृताख्यातजन्यवर्तमानत्वप्रकारकबोधे तु तादृश धातुजन्योपस्थितिर्हेतुः कार्यता कारणतावच्छेदिका च प्रत्यासत्या विषयतैवेति नाति प्रसंगः। जानाति इच्छति यतते इत्यादौ वर्तमानत्वाश्रयज्ञानाश्रयत्वादिबोधस्यैवानुभाविकत्वात् तत्र लटाशक्त्या वर्तमानत्वं लक्षणयाश्रयत्वं बोध्यत इति विशेषः। लटा स्वाधिकरणकालोपाधिस्पन्द एव वर्तमानः प्रत्यायते वर्तमानसामीप्ये विहितेन तु स्वानधिकरणसमीपवर्ती तादृशकालः तत्रापि शक्तिर्लक्षणा वेत्यन्यदेतत्। भूत वर्तमान भविष्य काल यथाक्रम से लडादि का अर्थ है। भवती इत्यादि में लट का अर्थ वर्तमान है। लंग लुंग लिट का उदाहरण क्रमशः अभवत अभूत बभुवा इत्यादि स्थलों में भूतकाल अर्थ है। लुट लिट के उदाहरण भविता भविष्यति इत्यादि स्थलों में भविष्यत काल अर्थ है। लिंग लोट लेट लकार का भवेत भवतु भवाति उदाहरणों से विधि अर्थ होता है और संख्या केवल
अर्थ है। जैसे लटका वह जाता है, लंका वह कल गया, लुंका वह गया। लिट रामचंद्र राजा हुए, लुट वह सुबह जाएगा, लिट का वह जाएगा, लिंग का वह जाए, उसे जाना चाहिए। लोट का आप जाएं, वे जाएं। लेट का अग्नि के लिए 8 किशोर में बना हुआ हविक होना चाहिए। लेट का प्रयोग छंद ही में होता है, वहाँ दिग भी विकल्प से होता है, अर्थात भवति भवाति दोनों प्रयोग होते हैं। उसमें व्यापार आदि का बोधक लट्लकार से वर्तमानत्व का व्यापार ही बोध होता है, धात्वर्थ व्यापार में नहीं, क्योंकि पचति आदि से वर्तमान पाक के अनुकूल व्यापार वाला है, यह बोध होता है। इसी प्रकार और जगह भी जानना चाहिए। तब संदेह यह होता है कि धात्वर्थ व्यापार है, वर्तमान काल में अन्वय क्यों नहीं होता है। उत्तर में यह कहा जा सकता है कि व्यापार बोधक आख्यात तिंग से वर्तमानत्व प्रकारक बोध है। आख्यात जन्य व्यापार की उपस्थिति होना ही कारण है, इसलिए आख्यातार्थ व्यापार में अन्वय बोधक कार्य कारण भाव धात्वर्थ व्यापार में नहीं है, इसलिए कोई दोष नहीं है। व्यापार का नहीं बोध कराने वाला ज्ञान धातु के योग में आख्यात जन्य वर्तमान प्रकारक बोध में तो व्यापाराबोधक ही धातुजन्य उपस्थिति कारण होता है, उसमें कार्य कारणतावच्छेदक संबंध विषयता ही है, इसलिए अति प्रसंग दोष नहीं होता है। अन्यथा कालिकादि संबंध से कारण और जगहों में भी रह सकता है, इसलिए वर्तमानत्व प्रकार का बोध होने लगेगा, क्योंकि जानाति इच्छति यतते इत्यादि स्थलों में वर्तमान कालिक ज्ञान के आश्रयत्वादि का ही बोध अनुभव सिद्ध है। उसमें विशेषता यह है कि शक्ति के द्वारा लट से वर्तमानत्व और लक्षणा के द्वारा आश्रयत्व का बोध होता है। लट लकार से लट प्रयोगस्थलीय वर्तमान कालिक उपाधि युक्त ही वर्तमान का बोध होता है। वर्तमान सामीप्य में जो लट आता है उससे तो लट प्रयोग के स्थल से भिन्न लट प्रयोगाधिकरण के जो समीपवर्ती भूत भविष्यत काल है उसका बोध होता है। उसमें भी शक्ति के द्वारा या लक्षणा के द्वारा वर्तमान सामीप्य अर्थ होता है, यह एक दूसरी बात है। नन्वेक दोषस्थितयो कृतिवर्तमानत्वयो
कथम मिथोन्वयः तत्पद जन्य शाब्दबोधे पदान्तरजन्योपस्थितेर्हेतुत्वात् कार्यतावच्छेदिका च प्रत्यासक्तिः प्रकारता कारणतावच्छेदिका च विशेष्यतेति अन्यथा हरिपदार्थयो दण्डेनेत्यादौ च कारणत्वैकयोर्मिथोन्वयापत्तेः मैवम् तत् पदान्यत्वस्योक्तव्युत्पत्तौ प्रवेशात् कथमन्यथैव कारार्थयोरन्वयोगव्यवच्छेदयोर्मिथोन्वयः घटो नश्यतीत्यादौ वर्तमानोत्पत्तिकत्वं प्रतियोगित्वं च लडर्थः आद्यं नाशे प्रकारः द्वितीयं घटे प्रकारः वर्तमानोत्पत्तिक नाशप्रतियोगी घट इति बोधस्यानुभविकत्वात् अत्र च वृत्तिद्वयस्य युगपदबोधकत्वं सर्वैरेखितव्यम् तादृशोत्पत्तिकत्वप्रतियोगित्वयोरर्थयोर्युगपदेव बोधात् न च तादृशोत्पत्तिकत्वमेवार्थोऽस्तु धात्वर्थस्य नाशस्य घटे प्रातिपदिकार्थे साक्षादन्वयासंभवात् न च प्रतियोगित्वमेवार्थोऽस्तीति वाच्यं चिरनष्टेऽपि नश्यतीति प्रसंगात् एतेनात्र वर्तमानत्वमेवार्थो नोत्पत्तिरित्यपास्तम्। अब यहाँ संदेह होता है कि एक पद से उपस्थित कृतित्व और वर्तमानत्व का परस्पर में अन्वय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पदजन्य शाब्दबोध में पदांतरजन्य उपस्थिति कारण हुआ करता है। उक्त कार्य कारण भाव में कार्यतावच्छेदक जो तदपतजन्य शाब्दबोधे यह सानिध्य है वह विशेषण है। कारणतावच्छेदक जो पदांतरजन्य उपस्थिति है वह विशेष्य है। अन्यथा हरिपदार्थ के तथा दंडेन में कारणत्व और एकत्व का परस्पर अन्वय होने लगेगा। इसके उत्तर में ऐसा कहा जा सकता है कि उक्त व्युत्पत्ति में तदपदान्यत्व का भी प्रवेश है, अन्यथा एव का जो अर्थ है अन्य योग व्यवच्छेद अर्थात दूसरे में संबंध का हटाना, उन दोनों का भी परस्पर में अन्वय नहीं होगा। इसलिए तत्पदान्यत्व का भी व्युत्पत्ति के अंदर रखना आवश्यक है। घटो नश्यति इत्यादि स्थलों में वर्तमान कालिक उत्पत्ति और उसका नाश दोनों लट का अर्थ है। उसमें वर्तमान कालिकोत्पत्तिकत्व नाश में विशेषण है और प्रतियोगित्व घट में विशेषण है, क्योंकि वर्तमानोत्पत्तिक नाशक प्रतियोगी घट अर्थात उत्पन्न होकर घट नाश उत्पन्न होकर घट नाश हो रहा है, यह बोध अनुभव सिद्ध है। इसमें दो शक्ति का एक काल में बोध कराना सबों का इष्ट है, क्योंकि वर्तमानोत्पत्तिकत्व और प्रतियोगित्व दोनों अर्थ का बोध एक ही समय में होता है।
यदि यह कहा जाए कि वर्तमानोत्पत्तिकत्व ही एक अर्थ हो, वर्तमानोत्पत्तिकत्व ही एक ही प्रतियोगित्व नहीं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि धातु का अर्थ जो नाश है उसका घट प्रति प्रातिपदिकार्थ में साक्षात अन्वय होना असंभव है। यदि यह कहें कि प्रतियोगित्व ही अर्थ हो, वर्तमानोत्पत्तिकत्व नहीं, तो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से नष्ट घट में भी नश्यति का प्रसंग होने लगेगा। इसमें जिनका यह कहना था कि लठ का वर्तमान ही अर्थ है, उत्पत्ति नहीं, उसका सर्वथा खंडन हो गया। इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। धन्यवाद।